आंटी, गौरी कहाँ आंटी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं आंटी? गौरी की तबीयत कैसी है आंटी अब? तुम? हाँ, मजे के लिए मैंने जरा सा हाथ लगाया तो तुमने चप्पल से मारा। अब मैं तुम्हारे साथ रेप करूंगा। अब जो करना चाहो कर लो। पागलों जैसी बात की है ना तो पिताजी को बोलकर जेल भिजवा दूंगी। अच्छा, पिताजी तेरे पास है? जेल से निकालने के लिए मेरे पास भी पिताजी है। देखो मेरे करीब मत आना, मुझे छुआना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा, तो ये काम तू अब जल्दी से कर ले। अरे डॉक्टर साहब का कमरा ही नहीं मिल रहा है। बाप रे, दादाजी कितना परेशान हो रहे होंगे। हाँ, इधर कुछ लिखा हुआ है। हाँ, यही होगा डॉक्टर का कमरा। हाँ, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ, हाँ, सिक्का उछाल कर देखता हूँ पहले। अरे अरे अरे, कौन हो तुम? अंदर घुसे जा रहे हो? मेरा सिक्का यहाँ पर आया है और मैं अपना सिक्का लिए बिना कैसे जा सकता हूँ? सिक्का इक्का कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से। मेरी कॉलर पकड़ता है, एक मारूंगा तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। हट! देखिए, ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करें, प्लीज इनसे मुझे बचाइए। अरे अरे, ये क्या गधे के जैसे नजर आते हो? इस तरह लड़की को क्यों सता रहे हो? इसे छोड़ दो रे। कौन है बे तू? बेबे कहकर मेरे से बात मत करना, मेरा नाम भगवान है। छोड़ दो इस लड़की को। नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम है। अगर मेरी हट जाती है ना तो अच्छा नहीं होता। तकदीर बदल के रख दूंगा तुम्हारी। क्यों रे? तकदीर बदलेगा तू मेरी? चल बदल। हाथ मत लगा। मादल, बोला ना, हाथ मत लगा मुझे। तेरी तो ऐसी भगवान, 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 भगवान। भगवान, हेलो, पुलिस स्टेशन। बोला था ना गलत मत करो। बत्ती से निकल गई तेरी। ये दांत गिरने की उम्र है तेरी? हट्टा कट्टा रखा है। काम कर, नकली लगवा ले। अरे बाप रे, ये क्या? मेरा सिक्का कहाँ गया? हटो, क्या हो गया? हटो, हटो, क्या हो गया? ये कौन है? जबरदस्ती कर रहे। मेरा सिक्का तो मिल गया मुझे। इस लड़के ने बचाया। क्या देख रहे हो उसमें? चलो यहाँ से, चलो इसे क्यों लेके जा रहा है? इनको पकड़ लिया। अरे दादाजी, हम लोग वहाँ ऊपर गए थे ना, वो क्या नाम है उसका? हाँ, लिफ्ट लिफ्ट। मुंह बंद कर, तुझे यहाँ नहीं, घर जाने के बाद बताऊंगा। अरे चेक शर्ट वाला एक लड़का यहाँ से गया, तुम लोगों ने देखा? हाँ, जिसने कुमकुम लगाया था। हाँ हाँ वही। हाँ, उसे एक बुड्ढा भी लेके गया है। इधर? हाँ, इस तरफ। हाँ, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाना है भाई सर? साहब, स्टेशन जाना है, हमें स्टेशन छोड़ दो। स्टेशन जा रहे हो? क्या शहर नहीं दिखाओगे मुझे? नहीं, नाटक करता है, तुझे शहर दिखाऊंगा। चल बैठ। बैठता है कि नहीं? नहीं बैठूंगा, मुझे शहर नहीं देखना। बैठता तो फिर समझ लेना। बोला ना मुझे शहर मैं तुझे देखना। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बैठता है कि नहीं? मुझे शहर देखना है। आगे तेरी किस्मत, जहन्नुम में जा। भाई तू चल। अबे कालिया, अगर गाड़ी यहाँ से हिली ना तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। तू गाड़ी चला।
अरे बाप रे, मुझे मुझे नीचे उतार दो, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। भगवान, गाड़ी को नीचे तो उतार। उतार दो, उतार दो। मुझे शहर दिखाओगे ना? दिखाऊंगा, पहले गाड़ी को नीचे तो उतार। साहब, मैं आप लोगों का हाथ जोड़ता हूँ, मेरा एक ही एकलौती ऑटो है, आप दूसरा ऑटो देख लीजिए। हाँ, अरे बाप रे, हे भगवान। तेरी हरकत अब बढ़ती जा रही है। अब तू गांव चल, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। देखता हूँ तुझे। दुर्गा से बोलकर तुम्हें मार नहीं खिलवाया तो फिर बोलना, समझे? गांव जाने के बाद मार खिलवा देना, पहले शहर दिखा दो मुझे। छी, जरा भी शर्म नहीं है। दादाजी, दादाजी, शहर दिखा दो ना मुझे। सुनिए, आप कैसे इंसान हो? आपने मेरी इतनी मदद की और आपने मुझे थैंक्स कहने का मौका भी नहीं दिया और आप इस तरह से चले आए। है ना मेरे दादाजी, खींचकर मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। और मुझ पर ऐसा गुस्सा कर रहे हैं जैसे मैंने वहाँ पर कोई गलती किया था। क्या मैंने वहाँ कोई गलती किया था? बताओ, अरे बताओ। अरे, इन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर आज भगवान नहीं रहता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं अब बचता। बताओ, अब मुझे शहर दिखाओगे ना? अरे बाबा, दूसरी बार आऊंगा तो दिखा दूंगा, अभी बहुत पहली बार आया था तो इतना सा था, दूसरी बार आया तो इतना बड़ा हूँ। अगर बाद में कभी आया तो आपकी जैसे हो जाऊंगा। शहर दिखाओ मुझे, दिखाओ ना। अच्छा, आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं। अगर आप लोगों का एतराज न हो तो मैं भगवान को मैं शहर दिखा दूंगी। सच में? एक मिनट सुनो बेटी, तू इसके बारे में जानती नहीं, इसका दिमाग ठीक नहीं है। ये बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करता है, तू इससे तंग हो जाएगी। इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर मेरी मदद की, तो क्या मैं इनके लिए इतनी तकलीफ नहीं उठा सकती? मान जाइए प्लीज। दया करके मेरी बात सुनिए। इस बार मैं अपनी जुबान से नहीं पलटूंगा। मैंने राजनीति का जन्म यहाँ से लिया है। इतने सालों में मुझे आदर करके आप लोगों ने मुझे जिताया। इस बार सहयोग देकर मुझे जिताइए। मैं जो भी बोला वो सब करूंगा। आपकी बातों पर विश्वास करते जाओ, तुम्हें कोई रामेश्वर जी, यही बात कहते हुए आपने 15 साल में 3 बार यहाँ से इलेक्शन जीता है। तुमने जो कुछ भी बोला, कम से कम एक भी वादा तो पूरा किया होता। अगर तुमने एक भी वादा पूरा किया होता तो ये लोग तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचते। मैं अपनी गलती मानता हूँ। इस बार मुझ पे विश्वास कीजिए। कल तक मैं सिर्फ एक एमएलए था। अगर ये इलेक्शन जीत गया तो मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा और मिनिस्टर बनते ही अपना किया हुआ हर वादा मैं पूरा करूंगा। आप लोगों की बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये हरे झंडे वालों को कोई विश्वास नहीं करेगा। वोट जीतते ही जो प्रजा की बातें भूल जाओ। तुम लोग मेरी बात तो सुनो। रे, एक मारूंगा ना तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। चौधरी साहब बोल रहे तो तू बीच में क्या बक रहा है? मुंह बंद कर अपना। देखो तामेश्वर, आज बाजू के 15 गांव वाले मेरी जुबान पर भरोसा करके तुझे कई बार जिताया। अब मैं फिर से उन्हें ये कभी नहीं कहूंगा, नहीं तो मेरे पर जो भरोसा है वो भी टूट जाएगा। चौधरी साहब, इस बार मुझ पर भरोसा कीजिए। देखा ना तुमने लोगों की राय। तुम पर से विश्वास उन लोगों का क्या, अब मेरा भी विश्वास हट गया है। अब यहाँ पर गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। इधर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ से जल्दी चले जाओ। बात नहीं है चौधरी साहब, जीजा जी जो बोल रहे हैं वो एक बार। दादाजी ने क्या बोला, सुना नहीं क्या? कि फिर मैं अलग से बोलूं? आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। चौधरी साहब, आपने इस बार के इलेक्शन में तमेश्वर के सर से हाथ हटा दिया। आपने बहुत अच्छा किया। अब वो हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, मैं जरूर जीत जाऊंगा। इस गांव का नक्शा ही बदल दूंगा। शमशान की तरह। अरे नहीं, वृंदावन की तरह बदल देगा। अगर आप मेरे पिताजी को जिता दे तो चौधरी साहब आपकी मूंछों की और आपकी चप्पलों की और आपके शरीर के कपड़ों की सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो जाओ। चल उठ। थैंक्स। तुम्हें पता है परमेश्वर को क्यों धक्का मार कर निकाला? हाँ, मुझे पता है। वो बेकार का आदमी, मैं उसको जानता हूँ। वो बहुत ही थर्ड क्लास का आदमी है, इसलिए। तुम लोग भी उससे कम नहीं हो। चलो जाओ यहाँ से। थैंक्स। जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? तुम लोगों को एक बार बोलने में समझ में नहीं आती है? एक मारूंगा तो थोड़ा भी नहीं कुछ नहीं निकाल पाओगे। हम तुम्हें वो चांस क्यों देंगे? हम खुद ही चले जाएंगे, समझे? निंदिया तू आजा, तू निंदिया तू आजा। दादाजी, दादाजी, क्या मैं देख रहा था आप सो गए क्या? अरे मैं तो सो गया था, फिर क्यों जगाया मुझे? आप सो गए, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, ठीक है, जगाऊंगा। अब नहीं जगाऊंगा, सो जाओ। अब कौन है? वही तमेश्वर है दादाजी। जाकर दूं क्या उसे? एक मारूंगा तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। बस
मारने की बात करता है, क्यों आया क्या पता। तुम लोग यहीं ठहरो। हाँ। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते। अब क्यों आया यहाँ पर? आपसे बात करने के लिए। अब क्या बात करनी है? मैंने फैसला परसों ही सुना दिया था ना। उस विषय में नहीं, दूसरे विषय में बात करने आया हूं। आप मुझे अगर 5 मिनट दे दे तो मैं आपको सब कुछ खुलकर बताता हूं। दादाजी को कुछ भी नहीं सुनने का है, बस। उस दिन तुम्हें समझाया तो समझ में नहीं आया क्या? एक मारूंगा। हे भगवान! रमैया, मेरी बेटी रमैया। बेटी रमैया, ये चौधरी साहब हैं। ये गांव के बड़े हैं। गांव के सभी लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनके जुबान पर जान दे देते हैं। नमस्ते। ये इनका पोता भगवान और वो उनकी पोती रानी। हेलो। चौधरी साहब, मेरी बेटी पढ़ाई नहीं है। ये इस गांव की बेटी लक्ष्मी की बेटी है। अगर जिंदा होती तो अपनी बेटी को खुद लाकर आपसे मिला देती। वो हमारे किस्मत में नहीं है। रमैया, मैं चौधरी साहब से कुछ बातें कर लूं, तब तक तुम गाड़ी में जाकर बैठो। रुको बेटी, कार में जाने क्या जरूरत है? दुर्गा, हाँ, बेटी को अंदर ले जाओ। जी मालिक। आओ बेटी। आओ बेटी। ए भगवान, हाँ। ये कुर्सी इधर डालो। तमेश्वर, आओ बैठो। बैठो। चौधरी साहब, आज तक मैंने जो भी कमाया वो अपनी इकलौती बेटी के लिए, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी को आपके गांव के हवाले करके जा रहा हूं। इसका ख्याल रखना आप। क्या बोल रहे हो? जरा डिटेल में समझाओ। चौधरी साहब, इस बार मुझे जिता दीजिए। मैंने जो इन गांव वालों से वादा किया है वो मैं निभाऊंगा। इस गांव के लिए कुछ कर पाया तभी मैं अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगा। अगर मैं अपने जुबान से पलटा तो मेरी बेटी कभी मुझे वापस नहीं देना। आप जो चाहे कर लेना। अगर आपको चाहिए तो ये बात मैं लिखकर मुझ पर विश्वास कीजिए। ये सब क्या है? चौधरी साहब, मैं बिल्कुल बदल गया हूं। यही विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आया। ठीक है, चलो तुम में बदलाव आया है ये मैं विश्वास कर लेता हूं। इतनी सी बात के लिए अपनी बेटी को यहां रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर गांव वालों को आपने ही तो वोट देने से मना किया है। उनको भी तो भरोसा होना चाहिए ना। आपकी जुबान खराब नहीं होना चाहिए। उसे यहीं रहने दीजिए। आपका मुझ पर एहसान होगा। भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, एक बात और। अब क्या? रमैया यहाँ रहकर गांव देखने के लिए कहा है। उसे पता नहीं होना चाहिए कि मैं उसे यहाँ आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, वरना मुझे कभी माफ नहीं करेगी। आपसे ये मेरी आखिरी विनती है। कृपया करके आप उसे ये बात हरगिज नहीं बताइए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दादाजी ने बोल दिया तो कोई पलटेगा नहीं। कोई पलटा तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा उसका। देखता हूं कौन क्या करता है। अरे डैडी, डैडी! कौन हो बेटा तुम? हाँ? अरे 30 साल से मेरी माँ के साथ जिंदगी बिता रहे हो। 29 साल का हूँ मैं तुम्हारा बेटा। क्या बेटा? अरे ये क्या हो गया? अरे आप ये क्या कह रहे हो? अरे मैं तो समझी नहीं। कौन है आप माता जी? अरे ये सब क्या? जी? ये फोटो वहाँ पर किसने लगाई? मालिक मैंने नहीं लगाया, बड़े मालिक ने खुद लगाया। माँ, जाकर उस फोटो को पलटो, जल्दी पलटो। क्या हुआ रे? अनर्थ हो गया समझे? मतलब? अरे अनर्थ हो गया अपने गांव में। वो तमेश्वर को गांव वालों ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और हमने ये सोचा कि वो गांव में कदम नहीं रखेगा, इसलिए हम चौधरी के पास गए। उसने हमें निकाल दिया और हमने यही सोचा था कि हम स्वतंत्र होकर ही इलेक्शन जीत सकते हैं। हाँ सोचा। अब वो भी मिट्टी में मिल गया। तुम्हारी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनो, मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है। बेटी से ज्यादा सेंटिमेंट माँ होती है। बेटी से ज्यादा सेंटिमेंट माँ के अंदर होता है ना? यू डोंट वरी डैडी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो क्या? बेटी का सेंटिमेंट और माँ का सेंटिमेंट दोनों में अंतर होता है। डेफिनेटली। इसलिए माँ को गिरवी रख देता हूँ और वोट मांगता हूँ। हाँ, माँ के वोट से ही हम लोग जीत सकते हैं। कैसा रहा मेरा आइडिया? एकदम फर्स्ट क्लास है बेटा। तेरे बाप के साथ घर बसाने से अच्छा है कि पूरे गांव वालों के साथ घर बसाऊं। चले चले बेटा। हाँ। मटक मटक के जा रही है। तू छोड़ अपनी माँ को। अंदर जा। जा अंदर, जा अंदर, जा अंदर, जा। ये क्या आई?
अरे कोई भी सेंटिमेंट नहीं रहेगा तो कोई भी हमें वोट नहीं डालेगा, समझ गए तुम? हाँ? डालेंगे, जरूर डालेंगे, डालते रहेंगे। ये और क्या मैं कर ऐसा रहे ही हो? करूं। अरे इतना मारकर अपने दूसरे हाथ को क्यों तोड़ रहे हो? कोई आइडिया बताओ ना। हाँ? इधर उधर समुंदर, हाँ? मतलब वेट एंड सी। आंटी, हाँ भगवान कहाँ है? खेतों में गया है बेटी, आ जाएगा। उससे तुझे कुछ काम था, ऐसे क्यों पुकार रही हो बेटी? फिर कैसे पुकारूं? आप ही कुछ बताइए ना। माँ कहकर पुकार सकती हो, मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी समझ लूंगी। चाची, मैं रमैया को कैसे पुकारूं? कुछ भी कहकर पुकारो। वो क्या है ना, अगर मेरा कोई अपना भाई होता ना तो मैं इसे भाभी कह के पुकारती। अरे कैसी बात करती है रानी, मैं हूं ना तेरा भाई। मुंह बंद कर अपना। क्या बात करनी है तुझे, जरा भी पता हाँ नहीं। सब पता है मुझे, जब देखो जब डांटती रहती हो। बेटी, उसकी बातों का बुरा मत कोई बात नहीं। हाथों में क्या लगा है? कलर है ना? नहीं, मेहंदी लगाई। अरे आप तो बिल्कुल नादान बन गई। मेहंदी क्या होती है आपको पता नहीं? आप मेहंदी लगाएंगी ना तो आपके हाथ एकदम लाल हो जाएंगे। जानती हो हाँ। रमैया, जितना मेहंदी लाल होता है उतना अच्छा पति मिलता है। ये हुई ना बात। रानी रानी, मुझे भी लगाओ ना मेहंदी। अरे अरे, मैं कैसे लगाऊं? मेरे हाथों में तो खुद मेहंदी लगी है ना। तो फिर क्या करें? आप क्यों फिक्र करती है, मैं लगा देता हूँ आपको। आइए आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। अरे पल्लू फिसल गया। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, अभी तूफान भी आएगा तो नहीं उड़ेगा। हाँ लाओ, हाथ लाओ। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किस लिए? मैंने क्या किया? बहुत हिलती हो आप, बिल्कुल बताओ। अरे अरे, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? कुछ नहीं माँ, मेहंदी लगाने के लिए कहा और मैं हिलने लगी तो इसने मुझे बांध दिया। तुझे मेहंदी लगाने के लिए यही पागल किया था? और ये क्या मेहंदी लगाएगा? तुम बीच में मत बोलो, तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ मैं लगाता हूँ, तुम हाथ बढ़ाओ यहाँ। अरे डांस क्यों कर रही हो? खटमल काट रहा है। कहाँ पर? यहाँ पे। मैं खुजला दूं? यहाँ पर, यहाँ यहाँ ऊपर। इधर। और ऊपर। इधर इधर इधर। हाँ इधर 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 इधर। हाँ इधर इधर इधर। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बस ना। हाँ लाओ, हाथ लाओ। भगवान, ये तुम्हारे लिए आ और ये तुम्हारे लिए आ दुर्गा जी, मालिक, ये भगवान दोनों को क्यों खिला रहा है? मना करने पर भी दोनों को जबरदस्ती मेहंदी लगा दी उसने। पागल कहीं का। अरे भगवान जी दादाजी। कल है ना, रामिया को ले जाकर अपना पूरा खेत दिखा देना। दादाजी कल सुबह होते ही मैं इसे ले जाऊंगा। भगवान, स्टीमर। हाँ ये छोटा जहाज है, स्टीमर। ये बहुत बड़ा होता है। अगर ये एक कदम चलेगी ना तो वो 100 कदम चलेगा। हाँ अच्छा? उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं और उसमें बैठकर हम दूसरे गांव में भी जा सकते हैं। अच्छा? हाँ डैडी, एक आइडिया। हर एक औरत को साड़ी, हर एक आदमी को कुर्ता, सबको कुछ ना कुछ दे देते हैं। हाँ? तेरी माँ के हाथ में डंडा भी दे डाल जो तुझे मारे, समझ गया? बेटा, अगर इस तरह से मैं सब कुछ बांटता रहूंगा ना तो फिर असेंबली के अंदर नहीं बैठूंगा और असेंबली के बाहर बैठकर माता जी, बाबूजी, बाबूजी इस तरह कहना पड़ेगा। इस तरह का बोरिंग आइडिया मत दिया कर मुझे, मेरे ऊपर छोड़ दे। हाँ, हाँ, आपका दिमाग तो बिल्कुल खाली है। आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आएगा? अबे झंडू कहीं के, मेरे दिमाग में तो आइडिया आते ही रहते हैं। देखना, हंसते हुए आइडिया डालूंगा कि परमेश्वर जिंदगी भर रोता रहेगा। हाँ तो फिर हंसते हुए आइडिया क्यों नहीं डालते हो? तू भोरन गिरी को, चिंटू को, मिंटू को, टीलू को ले जाकर परमेश्वर की बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर उसे उधर ही कट कर डाल और फिर उस परमेश्वर को तब पता चलेगा। हाँ। अरे मेरे समझदार डैडी, उसकी बेटी मर जाएगी, गांव वाले सारे वोट तामेश्वर को देंगे, हमें क्यों देंगे? हाँ? इसको ही छोटा दिमाग कहते हैं। हाँ? मेरे पागल बेटे, हाँ? परमेश्वर की एक ही बेटी है ना। हाँ, अगर एक है। एक ही बेटी है तो मैं उसको ऊपर भिजवा दूं तो अगर उसकी बेटी मर जाएगी तो वो ये सोचेगा कि गांव वाले गुस्से में आकर उसकी बेटी को जान से मार डाले और वो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस आकर पूरे गांव वालों पे लाठी चार्ज करेगी। तब गांव वालों को पता चलेगा कि ये सारा किया कराया किसका है। तब गांव वाले वोट हमें डालेंगे। अरे बाप रे बाप, हाँ। क्या दिमाग है आपका।
क्या खोपड़ी है आपकी? फिर क्या? क्या दिमाग लगाया आपने? ये ठीक कहा। No mention। देरी का काम शैतान का होता है। तू जल्दी जाकर कर। हाथ कैसा स्लिप हो गया? प्लान सफल होगा क्या?